बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई धान की पनीरी जब खेत के अंदर मुंतकिल की जाती है तो पहले 30 से 40 दिन के अंदर हमारा धान का पौधा जो है वो झाड़ बना रहा होता है, यानी वो टिलर्स बना रहा होता है, वो पौधों की तादाद को बढ़ा रहा होता है, यानी हमारे खेत के अंदर पौधों की तादाद बढ़ रही होती है, यानी हमारे खेत के अंदर मुंजर की तादाद, सिट्टों की तादाद बढ़ रही होती है, यानी हमारे खेत के अंदर चावल के दानों की तादाद बढ़ रही होती है, हमारी पैदावार बढ़ रही होती है। हमारे वो काश्तकार जो अच्छे तरीके से झाड़ बनवा लेते हैं वो पैदावार भी अच्छी उठा रहे होते हैं। तो काश्तकार किस तरीके से आप ये अच्छा झाड़ बना सकते हैं, किस तरीके से आप चावल के खेत के अंदर, धान के खेत के अंदर पौधों की तादाद को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश भाई धान की फसल के अंदर, धान के खेत के अंदर जब आप नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके खेत के अंदर पौधों की तादाद बढ़ रही होती है, झाड़ बढ़ रहा होता है। काश्मीर नाइट्रोजनी खादें जो होती हैं यानी यूरिया खाद जो है वो पौधे का झाड़ बना रही होती है, टिलर्स निकाल रही होती है। जितना ज्यादा आप यूरिया खाद का सही तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने खेत के अंदर टिलर्स की तादाद को बढ़ा रहे होते हैं, आप अपने खेत के अंदर पौधों की तादाद को बढ़ा रहे होते हैं। काश वो यूरिया खाद ना सिर्फ आपके खेत के अंदर पौधों की तादाद को बढ़ा रही होती है बल्कि ये पत्ते के साइज को भी बढ़ा रही होती है। पत्ते का साइज बढ़ रहा होता है, पत्ते के अंदर हरियाली आ रही होती है, फसल आपकी सेहतमंद होती है। काश वो जितने ज्यादा पत्ते का साइज होगा, जितनी ज्यादा हरियाली होगी, जितना ज्यादा पौधा सेहतमंद होगा, जब मुंजर निकलेगी तो बड़ी सेहत के साथ निकलेगी, बड़ी ताकत के साथ निकलेगी। उसके बाद ये सेहतमंद पत्ते जो है खुराक बना के मुंजर को दे रहे होंगे और आप धान की एक अच्छी पैदावार हासिल कर रहे होंगे। अब नाइट्रोजनी खादें जो हैं जो चावल की फसल के अंदर आमतौर पे इस्तेमाल की जाती हैं वो या तो यूरिया इस्तेमाल की जाती है या अमोनियम सल्फेट खाद इस्तेमाल की जाती है। अगर आपकी मैरा जमीन है, जरखेज जमीन है तो आप यूरिया खाद इस्तेमाल करें। अगर आपकी कलराठी शोरज़दा जमीन है तो आपको चाहिए कि आप अमोनियम सल्फेट खाद इस्तेमाल करें। काशवी आपको चाहिए कि कद्दू करते वक्त आखिरी हल चलाने के बाद आप यूरिया की पहली किस्त जो है वो आधी बोरी फी एकड़ के हिसाब से वो डाल दें और उसके बाद सुहागा लगा दें। काशवी उसके बाद आप पनीरी शिफ्ट करें और जब आपकी फसल 10 से 12 दिन की हो तो एक बोरी यूरिया खाद फी एकड़ के हिसाब से ये दूसरी किस्त है वो अपने खेत के अंदर डाल दें। काशवी यूरिया खाद का इस्तेमाल खड़े पानी के अंदर बिल्कुल नहीं किया जाता, ये कीचड़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। कीचड़ के अंदर आप इस्तेमाल करें और उसके 2 से 3 दिन के बाद आप पानी लगा दें तो यूरिया खाद कम से कम, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पौधे इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा झाड़ बना रहे हों। उसके बाद यूरिया खाद की जो तीसरी किस्त है वो आपको चाहिए कि आप 30 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तो आप उसके वक्त आप जो है वो तीसरी किस्त एक बोरी यूरिया खाद फी एकड़ के हिसाब से डाल दें। काश वो यूरिया खाद का देर से इस्तेमाल करना फायदे की बजाय नुकसान दे रहा होता है। उससे कीड़ों का हमला बढ़ जाता है, बीमारियों का हमला बढ़ जाता है, फसल आपकी कद ज्यादा कर जाती है, बाद में गिर रही होती है, पैदावार आपकी कम हो रही होती है। काश्मीर नाइट्रोजनी खाद की जो दूसरी किस्त आप दे रहे होते हैं यानी 10 से 12 दिन की फसल के ऊपर यूरिया खाद की जो एक बोरी आप दे रहे होते हैं उसके साथ अगर आप जिंक भी दे देते हैं तो आप अपने खेत के अंदर झाड़ को बहुत अच्छे तरीके से बना लेते हैं। जिंक की अगर आप 33% जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है और अगर आप 21% वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया के साथ जिंक को मिक्स करें और खेत के अंदर छटा कर दें। तो काश्तकार इस तरीके से आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करके, नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल करके अपने खेत के अंदर झाड़ को बढ़ा सकते हैं, पौधों की तादाद को अपने खेत के अंदर बढ़ा सकते हैं और एक अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।